हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल विद राहुल। आज हम प्लास्टर वर्क्स के लिए क्या क्या चेकलिस्ट रहता है और ऑन साइट हम कैसे क्रॉस चेक करते करके देखेंगे। फर्स्ट हम बिफोर स्टार्टिंग प्लास्टर वर्क क्या क्या चेकलिस्ट देखते करके देखेंगे। पहले हमें ब्रिक वर्क का अलाइनमेंट चेक करना है कि जैसे कि आप इधर देख रहे हैं इस सीधा स्ट्रेट अलाइनमेंट में है या नहीं करके चेक करना है। और नेक्स्ट हमें ये ब्रिक वर्क का जो भी जॉइंट है ना, ये जॉइंट सही से करके फिल हुआ है या नहीं करके हमें चेक करना है। एंड जो भी ये हमारा लूज़ मटेरियल रहता है ना, उसको हमें निकालना रहता है। और कुछ भी वॉल सरफेस पे डस्ट और ऑयल मटेरियल जो भी रहा तो उसको क्लीन करके हमें लेना है। इफ़ हमारा प्लास्टर सरफेस आरसीसी रहा तो हमें प्रॉपरली आरसीसी सरफेस को हैकिंग करके लेना है ताकि हमारा प्लास्टर अच्छे से ग्रिप पकड़ पाए आरसीसी वॉल के साथ। नेक्स्ट, प्लास्टर शुरू करने से पहले हम दीवार को सरफेस वेट करके लेते हैं, पानी मार के लेते हैं। प्लास्टर वर्क चालू करने से भी पहले हमें ये क्रॉस चेक करना है कि एनी इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स है या नहीं करके हमें प्लान में चेक करना है। उसके बाद में ही प्लास्टर वर्क चालू करना है। नेक्स्ट, हमें प्लास्टर के लिए स्कैफोल्डिंग का ज़रूरत पड़ता है तो वो स्कैफोल्डिंग अच्छे से हमें सेफ तरीके से बांध के लेना है। और प्लास्टर चालू करने से पहले स्कैफोल्डिंग का स्ट्रेंथ भी हमें चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मटेरियल चेकलिस्ट। इसमें हम सीमेंट को चेक करना है कि सीमेंट शुड बी फ्रेश एंड लम्प फ्री। सीमेंट शुड बी फ्रेश एंड लम्प फ्री। हम कोई भी सीमेंट को प्लास्टर काम के लिए यूज़ करने से पहले चेक करना है कि मैन्युफैक्चर डेट से विदिन 28 डेज़ ही मैन्युफैक्चर डेट से विदिन 28 डेज़ ही हमें वो सीमेंट बैग को यूज़ करना है। उसके ऊपर गया तो उसका सीमेंट बैग का उतना हमें स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट, हमारा सैंड। ए सैंड शुड बी क्लीन एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट। इसमें वो सैंड का पत्थर आता है वो नहीं रहना चाहिए, पर डबल फिल्टर सैंड रहना चाहिए, वो हमें चेक करना है। नेक्स्ट, मोर्टार मिक्स का क्वालिटी हमें चेक करना है। जो भी हमारे डिज़ाइन में दिया हुआ रेशो रहता है 1:4 एक्सटर्नल वॉल के लिए रहता है और 1:6 हमारा इंटरनल वॉल के लिए रहता है। जो 1:6 रेशो रहता है वो एग्जैक्टली ऑन साइट रेशो मिल रहा है कि नहीं करके हमें चेक करना है। नेक्स्ट, हमें सीमेंट मोर्टार को बनाते हुए जो भी हम पानी का यूज़ करते हैं वो पानी हमारा क्लीन रहना चाहिए, पोर्टेबल वाटर रहना चाहिए। हम किसी भी वेस्ट वाटर को, साइट में जो निकला हुआ वेस्ट वाटर को हम मोर्टार के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हमें प्लास्टर वर्क के लिए मोर्टार बनाते वक्त ये भी ध्यान में रखना है कि एक्सपायर्ड सीमेंट को हमें कभी भी यूज़ नहीं करना है और वो एक्सपायर्ड सीमेंट का लाइफ हमें उतना ज़्यादा मिलता भी नहीं है और स्ट्रेंथ भी उतना हमें नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लेवल एंड थिकनेस चेक्स। हमें प्लास्टर वर्क चालू करने से पहले जो भी दीवार पे हम प्लास्टर करना चाहते हैं वो दीवार पे लेवल चेक करके ऊपर, नीचे और सेंटर में ऊपर के लाइन में
और नीचे के लाइन में और सेंटर के लाइन में भी हमें धाड़ा रख के लेवल को चेक करना है कि किधर किधर हमारा कितना माल आ रहा है करके। प्लम बॉब से वर्टिकलिटी चेक करके और अलाइनमेंट को भी चेक करते हुए हमें प्लास्टर का छोटा छोटा धाड़ा रखना है, ऊपर के लाइन पे भी रखना है, सेंटर में भी रखना है और नीचे में भी ऐसा 3-4 रख के हमें पूरा वॉल का जो भी वर्टिकलिटी है उसको चेक करना है। जहाँ जहाँ हमारा वॉल का जितना जितना प्लास्टर आता है करके हमें चेक करना है। ऐसे हमें प्रॉपरली चेक करना है। हमें साइड पे हमें प्लास्टर का एक्सेस थिकनेस को अवॉइड करना है। इंटरनल प्लास्टर के लिए हम मैक्सिमम 12 mm थिकनेस रखते हैं। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा हमें प्लास्टर थिकनेस को अवॉइड करना है। हमें प्लास्टर करने से पहले ये चेक करना है कि हमारा प्लास्टर थिकनेस सभी तरफ ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए। हमारा दीवार वर्टिकलिटी में हमारा दीवार परफेक्टली वर्टिकल रहता है तो हमें प्लास्टर थिकनेस सभी जगह में सेम ही मिलता है। अगर हमारा दीवार एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं रहता है तो थोड़ा थिकनेस में प्लास्टर के थिकनेस में ज़्यादा कम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ड्यूरिंग प्लास्टर वर्क चेक्स। प्लास्टर वर्क शुरू करने से पहले हमारा जो मोर्टार रहता है उसको हम प्रॉपरली मिक्स करके लेना है। बाद में ही हमारा प्लास्टर वर्क हम चालू करते हैं। जो भी हमारा मिक्स किया हुआ मोर्टार रहता है ना, उसको हम विदिन 30 मिनट्स ही हमें प्लास्टर के लिए यूज़ करना है। उससे ज़्यादा हमारा टाइम जाता है तो वो हमें मोर्टार को यूज़ नहीं करना है। जितना हमें प्लास्टर के लिए लगता है उतना ही हमें मिक्स करके विदिन 30 मिनट्स हमें वो मोर्टार को ख़त्म करना है। ख़त्म नहीं करते तो जैसे कि हमारा सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स के आसपास रहता है, तो 30 मिनट्स के बाद वो मोर्टार हमारा सेट होना स्टार्ट होता है, तो वो मोर्टार से हम प्लास्टर नहीं कर सकते। प्लास्टर करते समय हमें हमारा जो वो एल्यूमिनियम का पट्टी रहता है, हम उसको रेजा पट्टी भी बोलते हैं, उसको रख के हमें सभी सरफेस में रख के उसको चेक करना है कि लेवल हमें करेक्ट मिल रहा है या नहीं करके। हमें एट द एंड प्रॉपर इवन सरफेस देना रहता है। अभी हमारा ये जो दिख रहा है प्लास्टर सरफेस, इसको हमें ये सरफेस को हम रफ किया हुआ है, क्योंकि हमारा इधर ये प्लास्टर सरफेस के ऊपर वॉल टाइल हम फिक्स करने वाले हैं, तो उस वजह से हम वो प्लास्टर सरफेस को ऐसा रफ करके लेते हैं। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, इस पैटर्न में हम फिनिशर प्लास्टर को रफ करके लेते हैं। हमें ये भी चेक करना है कि जहाँ जहाँ हमारा स्विच बोर्ड रहता है वहाँ हमारा, जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, वहाँ हमारा प्रॉपर प्लास्टर से प्रॉपर फिनिशिंग होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फिनिशिंग चेक्स। प्लास्टर वर्क ख़त्म होने के बाद हमें ये इंश्योर करना है कि प्लास्टर्ड सरफेस शुड बी स्मूथ एंड इवन, एंड इन दैट सरफेस नो विजिबल क्रैक्स शुड बी अवेलेबल। ये हमें प्रॉपरली सभी तरफ चेक करना है।
नो विजिबल क्रैक्स एंड एंडुलेशंस ऑन द प्लास्टर सरफेस, ये हमें इंश्योर करना है। जहाँ भी हमारा ऐसा कॉर्नर रहता है, दैट कॉर्नर शुड बी शार्प एंड स्ट्रेट, ये हमें चेक करना है। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, प्लास्टर सरफेस पे पैच मार्क और अनइवन कलर हमें नहीं दिखना है, वो हमें चेक करना है प्लास्टर सरफेस पे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्यूरिंग चेक्स। इसमें हमें प्लास्टर सरफेस के लिए मिनिमम 7 डेज़ क्यूरिंग करना है और रेगुलरली हमें प्लास्टर सरफेस को मॉइस्ट रखना है ताकि हमारा प्लास्टर सरफेस ड्राई ना रहे। ऐसा हमें 7 दिन के लिए प्रॉपर क्यूरिंग करना है।